तो क्षमा कर बेटा, पहले बता स्लाइड दिख रही okay, ऐसे दिख रही होगी। क्षमा, वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रही थी ना, तो दिख गया फिर। बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप यूज होता है ना फिर। तो बताओ भाई, स्क्रीन दिख रही है? पहले तो यही बता दो। यस तो वो 3 खूबसूरत शब्दों का मतलब लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना। अगर तुमको आ गया तो फिर आ गया, और रिकॉम्बिनेंट। और अगर नहीं आया तो बहुत समय तक ये 3 शब्द आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तंग करना है तो सर्दी गर्मी करे, है ना, भाई बहन करे, ये 3 शब्द क्यों करें? राइट। जल्दी से बता दो, व्हाट इज लिंकेज? क्या होता है लिंकेज? जैसे फिंगर का एग्जांपल देके बताया था मैंने तुम्हें। वोट देना है, वोट तेरे को नहीं कह रही मैं, वोटिंग हो गई। लिंकेज क्या थी? अगर ये एक क्रोमोसोम है तो मैं लिंकेज कैसे एक्सप्लेन करूंगी? ऐसे बता दो। मैम जिस पर Distance between two कि genes. दो जीन्स एक दूसरे के क्लोज पास है, एक दूसरे के कितने क्लोज है दो जीन्स? हाँ, अगर एक क्रोमोसोम है तो ये मेरा जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, ये 1 और 2 एक दूसरे के कितने क्लोज है, दैट इज लिंकेज। 1 एंड 3 एक दूसरे के कितने क्लोज है, दैट इज लिंकेज। 2 और 3 एक दूसरे के कितने क्लोज है, दैट इज लिंकेज। तो 1 एंड 2 में लिंकेज ज्यादा है 1 और 3 के कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ा दो, लिंकेज कम हो गई, है ना। दूर दूर बिठा दो तो फिर दोस्ती कम होगी ना, व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो, राइट। तो लिंकेज दो जीन्स के बीच का कनेक्शन होता है कि वो एक दूसरे के कितने पास है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात करते हैं, राइट। कितना क्लियर है सबको? यो मैम। ओके, yes, how close two genes are with each other, very good अस्मिता, right? okay अस्मिता, वो वाला डाउट क्लियर हो गया था ना तेरा? वो वाला यस वो वाला, हाँ ठीक है। वाला हो गया। हाँ, किसी को नहीं बताना, जो डाउट पूछे उसी को बताना है, बस वो वाला। ओके क्रॉसिंग मैम। ओवर, हाँ भाई, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जैसे 2 क्रोमोसोम है, तो जब 2 क्रोमोसोम ऐसे बनाते थे और 2 ऑपोजिट ऐसे होते थे पास में, फिर वो 2 ऑपोजिट पोल पे जाते थे, तो जाने से पहले वो क्या करते थे? एक्सचेंज ऑफ जीन। एक्सचेंज ऑफ जीन्स। मैंने ऐसे तो पढ़ाया नहीं था, क्या करते थे? मैम मैम दो होमोलोग हग पहले करते हग थे करते हैं, हग हग। करते थे एक दूसरे के साथ। जप्पी पा लेते थे ये। जब भी क्रोमोसोम। हाँ, जप्पी ऑफ द क्रोमोसोम होता था भाई, क्रॉसिंग ओवर। ज्यादा साइंटिफिक आंसर मत दिया करो जब मैं मांग नहीं रही होती। शर्म नहीं आती तुम्हें? आते ही स्टार्टिंग के 5 मिनट में इतने सारे साइंटिफिक वर्ड बोल दिए, कंफ्यूज हो गई मैं तो। मुझे कौन पढ़ाएगा? तो वो जप्पी डाल लेते हैं। जप्पी डाल लेते हैं मतलब कि जैसे वो गले लगे, लेकिन होते चला क्या, कहते गले लगे हैं तो कुछ लेके जरूर जाऊंगा यादों के लिए। तो जब वो जप्पी डालते हैं और अलग होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब उन्होंने जप्पी डाली थी, जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज हो जाता है कुछ पार्ट। अब कहाँ से एक्सचेंज हुआ? ये वाला पार्ट यहाँ गया, ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया, रैंडम है ये, मर्जी है। तो कोई भी पार्ट एक दूसरे को दे देंगे मेमोरी के तौर पे, ले मेरा कान रख ले, चल तू मुझे अपनी बाजू दे जा, ठीक है। तो वो रैंडम प्रोसेस है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होकर जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो उनकी बॉडी में दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, है ना। तो अब हम जो नए वाले क्रोमोसोम बन गए हैं उनको क्या बुलाते हैं? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। गर्मी लग गई दोबारा, फिर दोबारा ठंड लगेगी तो पहन लूंगी अपना ही कंबल है। यस, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, राइट। बट इफ क्रॉसिंग ओवर डजंट हैपन बट गेट अटैच ओनली, देन क्या होगा? अगर क्रॉसिंग नहीं, क्रॉसिंग ओवर होती है इसीलिए वो गले लगते हैं, मेरा मतलब कि गले नहीं लगते साहिल। तो वो क्रॉसिंग ओवर होगी ही जब वो गले लगेंगे, ये नेचर ऐसे ही डिटरमाइंड है। हाँ, ये हो सकता है कि वो शायद गले ना लगे, कहते नहीं मिलना हमने, ऐसा भी होता है। तो ये रैंडम प्रोसेस है, हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेशन जरूर होगा, ठीक है। डन मैम। ठीक है, चलो ये 3 कॉन्सेप्ट था। अब इसी को हम लोग ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। तो ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट में मेरे को ये बता देना, मैं टर्मिनोलॉजीज भूल गई, ठीक है। और सच में मेरे को आज बहुत नींद आ रही है और गले में ऐसे दुख रहा है। मेरे को यार, मेरे से पढ़वाओ मत, मुझे बता दो भाई डोमिनेंट ट्रेट को कैसे लिखते हैं इसमें और रिसेसिव को कैसे लिखते हैं। केस 1 कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी का केस 1 कौन से पेज नंबर पे लिखा है? 84। 84। ठीक है, फिर आज मुझे क्लास पढ़ाएगी, आज मैं नहीं पढ़ूंगी और बाल बांध के मैं लड़का लगती हूँ, रुको, महिला की तरह पढ़ाना चाहूंगी मैं। हाँ भाई, डोमिनेंट रेट कौन सा है? केस 1 कैपिटल में लिखते, तब पीटूंगी तुझे। टीएच मॉर्गन के केस में उल्टा नहीं था? यस मैम, मैम स्मॉल प्लस का लेटर पे साइन पॉजिटिव। प्लस प्लस का का साइन है। आंसर। प्लस का साइन बस, आएगा और इसके ऊपर। इसको हम वाइल्ड भी बुला लेते हैं, ठीक है।
तो ये Yes, वाइल्ड ma'am. स्टोन वाला परफ्यूम नहीं बात हो रही है, वाइल्ड की बात मतलब डोमिनेंट है यहाँ, ठीक है। और सिंबल हम लेकिन रिसेसिव वाला यूज करेंगे, तो रिसेसिव के लिए हम सीधा वर्ड लिखते हैं। तो हमने पहले वाले केस 1 में कौन से फीचर पढ़ने हैं? Dominant and recessive. White. ये एक ड्रोसोफिला है, मैं ड्रोसोफिला हूं तो क्या पढ़ोगे? Ma'am, I and मेल body. फीमेल क्या? आई एंड बॉडी कलर। I आई and कलर, body color. आई कलर एंड बॉडी कलर। Body color. शाबाश। देखो कॉपी खोल लो और क्रॉस खुद बनाते चले जाओ। क्या है ना, मैं पढ़ा के चली जाऊंगी, मेरे को समझ आ जाएगा, तुम्हें नहीं आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आधे बच्चे इसमें उड़ जाते हैं। तो ये बच्चे ही पढ़ाते हैं तभी वो समझ पाते हैं, तो तुम ही पढ़ाओगे मुझे आज की क्लास में, ठीक है। तो आज ऐसे वो कहते हैं ना, कहते हैं यार वैसे बांध लेते हैं ना सर पे, वो बांध लो, कहेंगे आज पढ़ाना पड़ेगा। सच बता रही हूँ मैं, अगर तुमने मुझे पढ़ाया तो समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सच्ची। चलो, आई कलर कौन से अपने पास, डोमिनेंट वाले ट्रेड का नाम क्या है, कौन सा कलर डोमिनेंट है? मैम रेड। Red. रेड Red color. और दूसरा वाला रिसेसिव कौन सा है? मैम वाइट। Ma'am, white. वैसे इमेजिन करो ड्रोसोफिला की व्हाइट कलर की आंखें अगर बड़ी सी दिखे, कितनी डरावनी होगी भाई साहब, रूह कांप जाए। तो ये सिंबल रहेगा W और इसका सिंबल रहेगा W+, करेक्ट। Yo, मैम ma'am. W+ का मतलब है अपने पास रेड, कोई बावला बच्चे से गलत नहीं Dominant. लिखेगा। चलो हाँ डोमिनेंट है। चलो बॉडी कलर, मैम ब्राउन एंड येलो। Brown and yellow. येलो येलो डर्टी फेलो, इतने छोटू से कीड़े दिखता भी नहीं है येलो। Y and Y+, इज इट क्लियर? Yo, ma'am. क्लियर हो गई? Yes. तुमने ही बताया ऐसे क्लियर, अपना पढ़ाया थोड़ी गलत पढ़ोगे, कमाल होगी तुम्हारी। ठीक है चलो, ये हो गया डोमिनेंट रिसेसिव। ओहो अब तो क्रॉस बनाना है, हे भगवान ताकत देना हमें बनाने की। कितने बच्चे मिलके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्लास में? 64, मेरे को निकाल दो, 63 बच्चे पढ़ा रहे हैं। ओहो हो, चलो आ जाओ भैया क्रॉस बनाए। तो इसको हटा देते हैं हम, ये इतना क्रॉस हम लोगों ने पढ़ाया था। हाँ मेरे को अस्मिता क्लियर हो गया, थैंक यू। तो अब हम बनाएंगे इनके बीच में क्रॉस, एक नॉर्मल क्रॉस, ठीक है। अरे कंक्लूजन कहाँ से आ गया, क्रॉस तो बनाने दो भाई। चलो, तो नॉर्मल क्रॉस बनाने के लिए पिताजी को हम देंगे डोमिनेंट फीचर या रिसेसिव? मैम डोमिनेंट। डोमिनेंट बहुत भेदभावी लोग हैं हम, इतने भेदभावी क्लास है ये। डोमिनेंट फीचर पिताजी को देंगे, माताजी को रिसेसिव दे रहे हैं, हिम्मत देखो इनकी। तो अब इनके दोनों के क्या बनाने यार, मम्मी के पास जो सेल है अभी क्या है, अभी मैं मदर का सेल बनाने वाली हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनके गैमीट बना देंगे, ओके ठीक है। Yo, तो ma'am. ये एक सेल के अंदर उनके पास एक क्रोमोसोम पापा से आया होगा, यानी कि नाना जी से आया होगा, और एक क्रोमोसोम नानी जी से आया होगा, है ना। तो 2 क्रोमोसोम होंगे ना, तो 2 क्रोमोसोम अपन बढ़ा देते हैं। और क्या है ना कि थक गए हैं, मैं भी थक गई, तो चलो इसको लिटा देते हैं। ट्रू। और फीमेल है और ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स एक्स की बात होगी, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम हम ऐसे ही बनाते हैं। अब इसके ऊपर कौन से फीचर लगाऊं, क्या दोनों जीन बनाने हैं मुझे, क्या रिसेसिव। लिखूं, क्या Recessive. लिखूं, लिखूं क्या? Wide. डब्ल्यू एंड Y and W and Y. W and Y नीचे भी लिख दूं? Yo, ma'am. Yeah. नीचे प्लस नहीं लिख सकती, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तब पिताजी के केस में 2 कितने एक्स क्रोमोसोम आएंगे? वन Sex chromosome आएगा. वाई क्रोमोसोम मैं ऐसे लिख देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी भैया कि कौन सा वाई क्रोमोसोम है। अच्छा बेटा, ये जो हम बना रहे हैं ना, मदर का सेल बना रहे हैं, ठीक है। मदर का सेल है और उसके सेल के अंदर ये हम जो दोनों बना रहे हैं, ये है उनके सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा होता है आई का कलर और बॉडी के कलर का जीन। तो सेक्स क्रोमोसोम बना दिया मैंने मदर का, ये एक एक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है इन केस ऑफ फादर, ठीक है। तो अब इन दोनों जीन्स को हम बना रहे हैं और उसके बाद देखेंगे इन दोनों जीन के साथ क्या होता है। तो अभी हमने इन दोनों जीन का क्रॉस कराना है, ठीक है। तो अभी हम बस जीन ही, मतलब अभी हम सेल के अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, फिर इसका जीन बनाएंगे, ओके ठीक है। अच्छा, अब वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या फीचर लिखो भाई, जल्दी बताओ। मैम डोमिनेंट। Y plus and वाई W प्लस plus. डब्ल्यू प्लस। W. और इसके ऊपर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मैम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये फीचर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो अगर नीट वाले तुम्हारे जज्बातों से खेलो तो खेलने मत देना, समझ गए? ठीक है, अच्छा लगा कहती, ओके मैम ओके। अब अगर इसके गैमीट बनेंगे तो कैसे गैमीट बनेंगे बताना।
गैमीट बनेंगे क्या है, गैमीट बनने का मतलब है 2 टाइप के सेल बनेंगे, ठीक है। मैं बड़े बड़े सेल बना देती हूँ, आराम से करेंगे इसे। ओके, जिसको स्पीड से प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, चुपचाप सुन लो। इसको तेज करेंगे तो खराब हो जाएगा टॉपिक। तो अगर गैमीट बनता है तो गैमीट में 2 पेयर ऑफ, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मेरे सेल में? कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितना पेयर है? 23 का पेयर है ना, 23 pair. जो है मैम यानी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन मेरे एग के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? हाफ हो जाएंगे उसके, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आएगा इस गैमीट में, रैंडम है, किसी में भी जा सकता है। एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आएगा, राइट। और जो पिताजी है उनके साथ भी यही होगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yeah, ma'am. यो मैम। एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ जाएगा और एक वाई क्रोमोसोम जा जाएगा, और अपनी जीन्स के साथ ही जाएंगे, करेक्ट? ऐसी होगा ना, ऐसी होगा। यस जो है मैम मैम। ओके, वाई। भाई जिसको जहाँ समझ नहीं आ रहा यहीं पूछ लो, नहीं तो भाई गॉड बहुत पाप चढ़ेगा तुम्हें, इसे दोबारा समझाने में मुझे हालत हो जाएगी मेरी खराब, यही पूछो मुझसे। ठीक है, गैमीट ऐसे बनते हैं, राइट। अब मैं इसी को, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पर इतना डन है सबका, सबने लिखा? साथ में लिखना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा आज। Yes, ma'am. आज स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, जो स्क्रीनशॉट लेगा उसको सपने में भूत आएंगे, वो जितनी बार सोएगा उसको उतनी बार भूत आएंगे। Ma'am, previous slide. मैम प्रीवियस स्लाइड। ये मत बोल दो स्क्रीनशॉट ले रही है, बेटा तेरे सपने में चुड़ैल आएगी। नो मैम। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं एक्स क्रोमो यहाँ पे वही गैमीट बना रही हूँ, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पहला केस, सो दिस इज केस ए, ठीक है। तो ध्यान से लिखना यहाँ पे केस ए, और तुम्हें खुद ही क्रॉस करना है, ओके। सो केस ए में जीन वही लिखेंगे हम, यहाँ पे रिसेसिव था ना, वाई डब्ल्यू एन वाई डब्ल्यू एन वाई, ये कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं, सॉरी। अब अगर मैं इनका क्रॉस करूंगी तो क्रॉस कैसे होता है, तो इस चीज को सब ध्यान से देखेंगे, जिसको आता है वो भी एक बार ध्यान से देखेगा, कुछ हो थोड़ी जाएगा ध्यान से देखोगे तो पहले गैमीट, इस गैमीट के पास चांसेस है, ये एक गैमीट है ना, ये एग है मदर का, इस एग के पास चांसेस है कि इस वाले स्पर्म से फ्यूज कर जाए, क्योंकि एक स्पर्म के अंदर ये वाला गैमीट है, ये इस वाले के साथ फ्यूज कर जाए। इसके साथ फ्यूज करेगा एक्स एक्स तो फीमेल बनेगी, अगर वो इसके साथ फ्यूज करेगा तो एक्स वाई मेल बनेगा, राइट। दोनों के साथ चांसेस है ना, तो इसी चीज को हम नीचे लिखते हैं। देखो अब कैसे लिखते हैं, अब सब माइक बंद करो 2 मिनट के लिए, ठीक है। एक इससे क्रॉस करना है हमने और एक इससे क्रॉस करना है, तो बड़े शांति से नीचे क्रॉस बना लो, ज़्यादा ये नहीं करनी, और नंबर लिखना, ठीक है। 1, कैसे बनाऊंगी मैं क्रॉस, एक ये लिखूंगी और एक वाला लिख दूंगी। जो मैं लिख रही हूँ उसे ध्यान से देखना, देखो y एंड w ऊपर वाले लिख दिया मैंने, ये एक बेबी बना, और दूसरे वाले में y प्लस w प्लस, ऐसे क्रॉस हुआ ना, इतना समझ में Yes, आया ma'am. सबको? देखो अब सेकंड वाला बनाऊंगी मैं, तो सेकंड वाला मैं नीचे लिख रही हूँ ध्यान से, और कोई जल्दी नहीं बजाएगा इसमें, जो जल्दी बजाएगा उसके सपने में भूत चुड़ैल सारे आएंगे। ये बनाया मैंने y, ये बनाया मैंने w, और नीचे वाला बनेगा, नीचे सही बनाया मैंने, नो No, मैम ma'am. Ma'am. Y क्रोमोसोम। Y chromosome. y क्रोमोसोम बनेगा, वेरी गुड, मतलब हो तुम जिंदा हो, गुड। थर्ड सिचुएशन देखो भाई, जिसको क्रॉस नहीं आता आराम से देख लो, यहाँ कोई चक्कर नहीं आता, आज के बाद आएगा। अब इस वाले गैमीट के पास भी तो चांसेस है कि जाके किसी से भी फ्यूज करे, तो ये एक बार इससे फ्यूज करेगा, एक बार इससे फ्यूज करेगा, ठीक है। तो जब ये फ्यूज करेगा तो मैं इसको लिखूंगी नंबर 3, बिल्कुल बेशर्मों की तरह, बच्चों की तरह मैं नंबर 3 लिख दूंगी, कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें और किसी चीज से, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें यहाँ पे। तुम्हारे में हम खुद आधे कंबल और आधे ऐसे बैठ के, तो क्या ही जज करूंगी मैं। यहाँ लिखूंगी y, यहाँ लिखूंगी w, नीचे लिखूंगी y प्लस, उसके नीचे w प्लस, इतना समझ आया? Yes, ma'am. फोर्थ वाला बताओ मुझे, फिर फोर्थ वाले में क्या करेंगे हम? मैम पहले Y और W वाला बनेगा और नीचे मेल. नीचे हाँ, मेल बनेगा। y एंड w वाला, राइट। तो ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है, ये 3 चिल्ड्रन मिले, तो ये जनरेशन कौन सी हुई, F1 या F2? मैम ये F1 F1 जनरेशन हुई, F1 जनरेशन हुई। अब एनसीईआरटी खोलो, हम कहाँ तक पहुंचे हैं यार, वीडियो कॉल करते मुझे, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? आज मैं जा नहीं पाई ना फंक्शन पे, इसलिए जाना था मुझे, क्रिसमस पे दुख हुआ मुझे, थोड़ा सदमा मुझे उस बात का भी है। ये देखो ये वाला है, उसके बाद ये F1 जनरेशन है,
हमने अभी तक ये करा है, तो बाकी की पिक्चर कोई नहीं देखेगा, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, हमने बस यही करा है। ओके, अब हमें बनानी है F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग सेल्फिंग करते हैं, राइट। अच्छा मुझे अब एक बार देख के बताओ, इसमें से ये फीमेल है, मैं सिंबल बना दूं, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है। फीमेल फीमेल सेम जीन नहीं है, सेम ही तो है, देखना जरा। यस मैम। ये और मैम मेल मेल भी सेम है ना, ये तो मैं मैम एक ही बार लिख दूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना किसी को। तो अब मैं F2 जनरेशन बनाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ F2 जनरेशन के लिए। तो सबके सब अब वो पीछे वाला लिख दो, फीमेल लिख दो यहाँ पे। फीमेल पे क्या सिंबल था बताना, कॉपी से। मैं वाई डब्ल्यू और Y वाई W. प्लस डब्ल्यू और इट्स y plus w y w and y plus w plus Y एंड W, Y प्लस W प्लस, क्या बात है, सबने लिखा है, शुक्र है। यहाँ पे Y एंड W, यही है। F2 यो जनरेशन में क्या होती है, सेल्फिंग ना, सेल्फिंग। बहुत ही वियर्ड सी चीज है, लेकिन प्लांट्स एनिमल में इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, ब्रदर सिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब इसमें क्या होगा, सेल्फिंग, यानी कि इनमें आपस में रिप्रोडक्शन होगी। अब दो चीजें हो सकती है, यहां से तुमको ध्यान देना है, क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तुम्हें ना ये कॉन्सेप्ट समझना है, देखो कंक्लूजन में निकाल दूंगी, लेकिन क्रॉस कभी नहीं बनेगा। तो क्रॉस अगर अब आएगा ना तो तुमसे बन जाएगा, तो इसे शांति से ठंडे दिमाग से करेंगे। दो तीन चीजें हैं, ये दोनों क्रोमोसोम अलग होने से पहले, ये दोनों क्रोमोसोम अलग होने से पहले या तो गले मिलेंगे या गले नहीं मिलेंगे। तो अगर ये गले मिलेंगे तो मैं कहूंगी यह होंगी क्रॉसिंग ओवर। एक केस बनता है हमारा नॉर्मल, जब इन्होंने गले नहीं लगा, और एक केस होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अब इनके दो क्रॉस बनेंगे, तो सबसे पहले नॉर्मल वाला क्रॉस देख ले कि F2 जनरेशन नॉर्मल केस में कैसी बनेगी, ये देख ले, यो मैम। ठीक है। तो F2 जनरेशन नॉर्मल केस में कैसे बनेगी कि सेम, मुझे पता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों को, लेकिन नीचे लिखो इसे दोबारा से, ठीक है। ऐसे तो मैं कभी नहीं बोलती ना एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मैं आज बोल रही हूँ ना तो कर लो बिना शंका करे, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ लिखो Y, यहाँ लिखो W, यहाँ लिखो Y प्लस, यहाँ लिखो W प्लस, और दोबारा से पिताजी के क्रोमोसोम भी लिख डालो। कतई हमने रुकना नहीं है, आज हम जीत हासिल करके रहेंगे, पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे हैं हम। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग कर देंगे ऐसे, ये वाली पहले होगी, राइट, फिर उसके बाद इसके क्रोमोसोम भी बन जाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना, मानते हो कि नहीं। यो यो मैम मैम। ये जनरेशन की तरह ही होगा क्या? दोबारा बोल, अरे बोल मैम ये दोबारा। नॉर्मल, मैम मैम ये फर्स्ट जनरेशन की तरह ही होगा ना? को क्या बता, मैं तो तुझसे पूछ रही हूँ, बना के बता दे भाई, बना के देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो क्या बनेगा बताओ, मैम y and w मैम वाई डब्ल्यू and y w सब खो गए। YW एंड दिस वन इज वाई ऑल्सो डब्ल्यू y YW। w फर्स्ट केस, सेकंड बताओ। y मैम w वाई डब्ल्यू और मेल। पेशेंसली करना, ठीक है, भागना नहीं किसी को। YW और ये Y वाला। अच्छा थर्ड केस बताओ। मैम y वाई plus प्लस w डब्ल्यू और वाई plus डब्ल्यू। and y and w Y प्लस W प्लस और Y एंड W, सब कॉपी Yes, में बनाएंगे अपने, ठीक है। यो ओके, यो लास्ट मैम। कैसा होगा, फोर्थ वाला। मैम y मैम plus वाई w Y plus plus and W plus chromosome and Y. Y प्लस W प्लस, अच्छा यस मैम चार, and ये चार, अच्छा ये चार प्यारे बच्चे बन गए, ये यो यो पेरेंट मैम। ऐसे नहीं बने, देखना यस मैम पीछे वाला क्रॉस देखना, ये F1 वाला ये ऐसे नहीं बन गए पेरेंट जैसे, यो यो मैम। है यस ना। मैम तो हम कहते हैं F2 जनरेशन पेरेंटल टाइप, इसे लिखेंगे पेरेंटल टाइप। तो जहाँ नॉर्मल लिखा है ना वहां पे अब मैं लिख सकती हूँ पेरेंटल टाइप, अब जस्टिफाइड होगा ना, पहले लिखती तो तुम पागल हो जाते, पेरेंटल टाइप, राइट। लेकिन अभी एक एक रहता है, तो ये क्रॉस खत्म नहीं हुआ, अभी कहाँ पहुंचे हम, एनसीईआरटी में। दोबारा जाओ एनसीईआरटी पे, पहले हमने ये दोनों किया, इस वाली पिक्चर को नहीं देखना, ये दोनों किया, फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए और नीचे हमने इसको देखना है, पेरेंटल टाइप, देख रहे हैं पेरेंटल टाइप लिखा हुआ है, यस मैम ये रिकॉम्बिनेंट को नहीं देखना, ये सामने नहीं लिखा है इसमें, तो इस वाले को नहीं देखना है, सिर्फ इसे देखना है, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को देखना है, पेरेंटल टाइप 4 कॉम्बिनेशन,
ठीक है, पेरेंटल टाइप बन गए क्योंकि इन्होंने बनाया अजीब से। अब बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, और कोई परसेंटेज नहीं देखेगा उसके ऊपर अभी। चलो रिकॉम्बिनेंट बना ले। यो मैम। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट अगर मुझे बनाना है तो पहले मुझे वो जप्पी पाने वाले 2 क्रोमोसोम तो बनाने पड़ जाएंगे ना। तो मुझे एक बार जल्दी जल्दी बता दो भाई, अब तो तुम बड़े बच्चे हो गए हो। 2 एक्स हो गए, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। यार ये सेम साइज के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। चलो भाई बताओ भाई, एक्स पे कौन से क्रोमोसोम लिखूं? बाई मैं डब्ल्यू। वाई एंड डब्ल्यू एंड वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। ठीक है, यही है ना हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब जाने से पहले जप्पी पाएंगे। देखो जप्पी हमेशा सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम में पड़ती है। एक्स का स्ट्रक्चर अलग है, वाई का स्ट्रक्चर छोड़ा है। अब क्या इसको ऐसे पकड़ के उठा के जप्पी थोड़ी पाएगा, बच्चा थोड़ी है उसका वो है। तो वो गले नहीं मिल सकते, तो पापा वाला कॉम्बिनेशन तो गले नहीं मिल सकता, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मम्मी वाले एक्स एक्स क्रोमोसोम तो गले मिल सकते हैं ना। ये बहनें हम मिलके जा रहे हैं, फिर मिलेंगे अगली गर्मियों की छुट्टियों में, राइट, समथिंग लाइक दैट। मेरी मम्मी तो ऐसे करती है, हमारी मम्मी का मुझे पता नहीं। मेरी मम्मी और मासी तो ऐसे अजीब सी चीजें करती हैं। तो अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना, दोनों सुनती है लेक्चर। बहुत अच्छे है मेरी मम्मी मासी, कमाल की इंसान है। ऑल राइट, सो अगर ये गले मिलेंगे तो कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट एक्सचेंज होंगे। अरे कहाँ गया यार, क्या किया मैंने, सॉरी। कॉम्बिनेशन कहाँ गया, ये नॉर्मल वाला। जो हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो इनके अंदर कर रहे हैं ना, यहाँ पर सेल्फिंग। तो ये y प्लस डब्ल्यू प्लस था ना, ये क्या लिख दिया, ये मैम। y प्लस डब्ल्यू प्लस है। हाउ डेयर यू टेल मी रॉन्ग थिंग। गलत पढ़ाते हो मुझे, मैं फेल हो जाती तो, फिर मेरे नंबर कम आ जाते तो तुम नहीं चाहते। हाँ मेरी मम्मी भी यार सुन लेती है कभी कभार। तुम चाहते हो फेल हो जाओ, बोल नहीं सकते थे y प्लस डब्ल्यू प्लस है, नलायको। मैम मेल वाली साइड वाई डब्ल्यू नहीं होगा क्या? बोला क्यों नहीं पहले तूने, y एंड w। ये बच्चों पे विश्वास करना महंगा पड़ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो अब ये पाएंगे जप्पी। जप्पी पाएंगे तो क्रोमोसोम एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर एक्सचेंज हो सकते हैं तो अब मैं तुमको उसका मतलब समझाती हूँ, यहाँ कैसे होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है क्रॉसिंग ओवर, बस यही स्टेप है जो तुमको समझना है। उसके बाद जीवन आसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ध्यान से देखना, पेशेंट के साथ थोड़ी देर के लिए दूर दूर से फोकस उठा लो, दिमाग में जो गाना चल रहा है उसको बंद कर लो। ठीक है, नहीं तो पेपर में गाने बज जाने हैं। अरे 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 अरे, एक सेकंड, जप्पी तो पढ़वा दे इन्हें। ये योगी जप्पी। लेकिन यहाँ पे जप्पी नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने इन्हें ऐसे बता दिया, ये साइड से बैठे हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे होगी नॉर्मल y एंड w, और वहां पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। जप्पी पाने के पास अब तुम्हें क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, दैट इज समथिंग। ठीक है, तो जप्पी पाने के बाद तुमको कैसे दिखेंगे वो देखो। तो देखो ऐसा हो सकता है, y ऊपर रह जाए या y प्लस ऊपर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, y प्लस इस पे आ गया और w का w यहीं रहा, वाइल नीचे y चला गया और w प्लस वहीं रहा। तो किसने अपना मटेरियल एक्सचेंज किया है, ये देखो, इन दोनों ने बीच में एक्सचेंज कर लिया। देखो इस वाले पार्ट को, समझ आया। यस मैम। उल्टा भी हो सकता था, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, उल्टा भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसे ही लिखती, y प्लस वैसे का वैसे है, w को एक्सचेंज कर लो, w W प्लस प्लस एंड W। कुछ भी लिख सकते हो। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि दो से हो जाती है जिंदगी बर्बाद। ठीक है, ओके चलो, तो मैं इसे रब कर रही हूँ डब्ल्यू वाले को, ग्रीन कलर है मेरे को अच्छा लग रहा, ब्लू करेंगे। ठीक है, तो ये जप्पी बढ़ गई और दूसरे वाला तो फिर से वो उदास सा इंसान यहाँ आ गया। आ जा भाई पंकज उदास, तुझे ऐसे ही बना दे। चलो बन गए दो क्रोमोसोम। अब हम क्या करेंगे, हाँ बोल सकते हैं काम ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप जो जो डिलीशन और एडिशन की बात कर रहे हो ना, वो म्यूटेशंस के अंदर आती है। ठीक है, इट्स नॉट म्यूटेशन, इसे नेचुरल क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। तो उसमें इसे डिलीशन और एडिशन में नहीं डाल पाओगे तुम। वो क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन होती है स्पेसिफिकली, ये म्यूटेशन नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, अब देखो, अब इसे करा दो क्रॉस, अब इसे कराओ क्रॉस। एक तो ऐसे क्रॉस होगा और दूसरा ऐसे वाला। चलो भैया मुझे कॉम्बिनेशन बता दो, तुम्हें बताने पड़ेंगे क्योंकि मैं पेज पलटूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। बताओ भाई क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, पहला वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू। y प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू। W। तो गलत मत बताना, बहुत ही ज्यादा पाप चढ़ेगा तुम्हें। हम सही बता रहे हैं। हाँ क्योंकि मैं पीछे, हाँ मैं पीछे नहीं देख सकती ना इसलिए। अच्छा आगे, मैं वाई
Y प्लस बाय W और W मेल प्लस W और मेल एक बच्चा बताएगा y प्लस Y प्लस W और नीचे मेल एंड मेल वो तो वैसे ही रह गया, कोई कदर नहीं है उसकी। थर्ड मैं Y W प्लस Y W और तो Y Y and W plus and Y and W W y and w, ओके। एंड फोर्थ Y W plus Y W प्लस और Y मेल W वाला and मेल वाला ठीक है, तो ये बने हमारे रिकॉम्बिनेंट। अब ना उसने क्या सोचा, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट तो हमें पता था कि थोड़े कॉम्बिनेशन नए आते हैं, मॉर्गन को भी पता था, तो मॉर्गन के हिसाब से था कि सुनो ये जो रिकॉम्बिनेंट है ना ये 50% बनने चाहिए। सॉरी, बंद हो जा भाई, नहीं चाहिए लोन। तो रिकॉम्बिनेंट उसके हिसाब से 50% बनने चाहिए थे और 50% ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे। ठीक है, कायदे से तो यही सोचते थे सब, ऐसे होता है 50-50%। लेकिन रिजल्ट पता है क्या निकला, रिजल्ट ने उसको हिला दिया। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने पड़े, एनसीईआरटी में देखो परसेंटेज लिखी है, देखो यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देख के बताना कितने आते हैं। 98.7%. 98.7%। 7%. पूरी पॉपुलेशन जब हम लेते हैं ना तो परसेंट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आधी ड्रोसोफिला बनी है, परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है पॉपुलेशन की। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन बनी वो ये बनी 98.7% नॉर्मल वाली। मैम आपको अब ठीक है, यस मैम तो मैक्सिमम पॉपुलेशन बनी 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसे माँ बाप थे वैसे बच्चे बन गए 98%। लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाले कितने बने, 3% बने सिर्फ रिकॉम्बिनेंट। मतलब जो नया कॉम्बिनेशन था ना रिकॉम्बिनेंट, वो सिर्फ 1.3% बने। अब यहाँ पे हो गए पागल, कहते ये क्या बात हुई यार, पेरेंट जैसे सारे दिख रहे हैं लेकिन 1.3% नहीं दिख रहे, सिर्फ इनको तो इक्वल होना चाहिए। तब उनको पता चला कि एक्चुअली दिक्कत ये हुई है, ऐसा क्यों हुआ, ये होने चाहिए थे ये रिकॉम्बिनेंट के क्रॉस बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम ड्रोसोफिला के अंदर क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। तो उनको फिर रियलाइज हुआ बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, थैंक गॉड हमें वो पूरी नहीं पढ़नी, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली दो जीन कितने एक दूसरे के पास है वो डिपेंड करता है। जैसे ये थी, कौन सी जीन थी हमारे पास, Y एंड W, राइट। Y एंड W जीन एक्चुअली बहुत पास होती है एक दूसरे के, ठीक है। सो Y एंड W जीन्स आर रियली क्लोज। तो क्या होता था ना कि एक्चुअली बहुत सारे ड्रोसोफिला के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हुई, अभी ध्यान से देखना, जब बहुत सारे ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, जैसे ऐसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना इसे, ठीक है। तो ये रही Y एंड W की जीन और ये रही Y एंड W की जीन। तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई ना, लेट्स से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, ये प्लस वाली है। तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई, दोनों जीन अलग अलग टूटने की बजाय एक ही तरफ चली गई। मतलब कि 1 क्रोमोसोम से Y एंड W की जीन टूटकर सेकेंड क्रोमोसोम के ऊपर एक साथ चली गई, रेदर देन हाफ हाफ। तो ये Y एंड W रहा और ये Y प्लस W प्लस रहा। इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, लेट्स, ये हमारा सेकंड क्रोमोसोम है, और लेट्स से ये हमारा वाला फर्स्ट क्रोमोसोम है। ध्यान से सुनना, आराम से, नहीं समझ आए पूछो, 6-7 हज़ार बार पूछो, लेकिन आज ये क्लास में यही खत्म करके जाना। हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। जाने से पहले ये झप्पी लगाएंगे, तो जाने से पहले जब ये झप्पी लगाएंगे तो Y वाला जीन हो सकता है सेकेंड क्रोमोसोम पे चला जाए और सेकेंड क्रोमोसोम का Y वाला जीन फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर आ जाए, होना ये चाहिए था ना। लेकिन Y और W जीन इतने ज़्यादा क्लोज पड़े हैं एक दूसरे के, इनमें इतनी ज़्यादा लिंकेज है कि जब दोनों क्रोमोसोम ऐसे झप्पी मारते हैं ना तो Y और W का जीन एक साथ टूटता है और दूसरे क्रोमोसोम पे जाता है। तो अगर ये दोनों के दोनों उठ के इस पे चले गए तो सेकेंड क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम जैसे ही तो दिखेगा, तो नया कॉम्बिनेशन तो आएगा ही नहीं ना। तो Yes, ma'am. बेशक उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बने क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज थी। सो उनको पता चला कि जब दो जीन बहुत रियली क्लोज होती है तो क्रॉसिंग ओवर तो होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, बट न्यू कॉम्बिनेशन डजंट फॉर्म, बट रिकॉम्बिनेशन इज रेयर। इस वजह से उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो बच्चे थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे ही दिख रहे थे, क्योंकि Y और W क्रोमोसोम एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। वो क्रॉसिंग ओवर पे भी ना दूसरे क्रोमोसोम में साथ में ही जाते थे, तो दूसरा क्रोमोसोम उनके जैसे ही दिखता था। समझ आई ये बात? यस मैम यो मैम पक्का? बस ये इनका कंक्लूजन था इस पूरे क्रॉस का, ठीक है।
आई होप ये लिख लिया आप लोगों ने। यस मैम। चलो मैं तुमको थ्योरी भी लिख के दिखाऊंगी भाई। ये रही थ्योरी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी स्लाइड हम भी बना के लाए थे। कंक्लूजन, ये था टीएच मॉर्गन का बिलीव, उस टाइम दुनिया का बिलीव, दुनिया ये समझती थी, दुनिया की सोच तब, that there should be 50% chances that recombination occur and there should be 50% chances कि recombination नहीं होगी, पर रियलिटी कुछ और थी। ये है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में देखा गया कि 1.3% रिकॉम्बिनेंट बने थे और 78.7%, 98 यार, 98.7 आएगा। 98.7% पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बने थे। और इसका रीजन क्या था? रीजन क्या था अब मैम इसका? आपकी आवाज नहीं आ रही। लिंकेज वेरी लिंकेज दोनों के बीच में वेरी क्लोज। मेरी पहले बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही आज? मैम आ रही है, हमारी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। बेटा तुम आज फिर नहा के नहीं आई, देखो कान खराब है। ओके, टाइटली लिंक, लो रिकॉम्बिनेंट, लूजली लिंक, हाई रिकॉम्बिनेशन, राइट मैन, यस साहिल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका रीजन ये हुआ दैट W and Y, or you can say Y plus and W plus genes We're were very close to it. very closely located, very good, समझ गई भैया, closely located, so इस वजह से उनमें थी हाई लिंकेज, Linkage, yes, ma'am. और जब लिंकेज बहुत ज्यादा है तो लीस्ट रिकॉम्बिनेशन, राइट। Yo, ma'am. तो यो अब मैम। उस एनसीईआरटी में क्रॉस ऊपर नीचे जैसा मर्जी लिखा है, लेकिन अब तो क्रॉस हो जाएगा ना हमसे, सीक्वेंस में चलना। यो मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया बात है, एनसीईआरटी दोबारा खोलो, छोड़ना नहीं है उसको, खा जाना है उसको। अब है केस बी, क्रॉस बी दिख रहा है? क्रॉस बी में ना सेम क्रॉस है, बस उन्होंने क्या फर्क कर दिया है, वाइट और मिनिएचर विंग। तो क्रॉस बी को वो क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, भाग मत जाना, हिम्मत रखना, जब इतना पढ़ लिया है तो क्रॉस बी के अंदर एनसीईआरटी क्या बात कर रही है, वो कह रही है, सॉरी, एक मिनट, ओके, तो गायत्री, तो मैं कह रही थी कि जिनमें लिंकेज ज्यादा है उनमें रिकॉम्बिनेशन कम है, तुमको ये याद रखना है, ठीक है। जितनी लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतना कम। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर कोई बुरा ना माने तो, आज्ञा हो तो लिख दूं ऐसे? यस Yo, ma'am. या भाई तुमने परमिशन दे दी, कर दी हमने, लिख लो, ठीक है, ऑल राइट, पक्का यही होगा ना? Yo, ma'am. मैम यही होगा। ओके, अब क्रॉस बी में क्या करना है, अब तुम्हें दो डिफरेंट फीचर स्टडी करने हैं। एक तो तुमने वो आई फीचर, आई का फीचर ही लिया इन्होंने, बताना। एक तो विंग का फीचर है, एक है विंग बिग लार्ज, और एक है विंग हमारे पास मिनिएचर। और दूसरा फीचर कौन सा, बताना जरा, बता दो, याद नहीं। क्रॉस भी देखो, उसके ऊपर क्या लिखा है, ऐसे क्रोमोसोम बना है, उसके ऊपर यहाँ नीचे लिखा होगा आई कलर। Eye बाई color. टाइप। White eye color. हाँ, आई कलर ना। आई कलर, कौन से दो फीचर थे आई कलर के, एक थी हमारे पास Red White and red. White and red. वाइट एंड डोमिनेंट, कौन सी है, Red. रेड। और उसमें विंग में डोमिनेंट कौन सा है, लार्ज। लार्ज। अब सेम क्रॉस इन्होंने किया है, ठीक है। तुम्हारे इतना सा होमवर्क है, एक बार क्रॉस करने की कोशिश करके आना, ओके। एक बार अपनी कॉपी में क्रॉस बनाना, और जो मैंने क्रॉस तुम्हें भी बनाना पीछे सिखाया है ना, उसकी मदद लेके तुम क्रॉस बनाना, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो। कभी कभार हम जब स्टार्टिंग में किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम देख देख के सीखते हैं ना, रेसिप्रोकेट कर लेते हैं किसी के एक्शन। तुम देख देख के बनाओ, लेकिन सेकंड वाला क्रॉस बनाना और मुझे उसकी फोटो भेज देना। तो कैसे करोगे, कॉपी पे नाम लिख देना अपना, जो भी है, जैसे लेट से अनीश है, ठीक है, तो अनीश ने नाम लिख दिया, या तरुण है, तरुण ने नाम लिख दिया, और उसने अपना पूरा स्टेप वाइज लिखना, ठीक है। स्टेप वाइज क्रॉस बना के भेजना, देन आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि इसका रेशियो थोड़ा अलग आएगा, लेकिन एक बार क्रॉस बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस नहीं, मैम इसमें भी नॉर्मल और दूसरा सेकंड हाँ केस भी हाँ, बनेगा। दोनों केस बनेंगे सेम। मैम तो तुम्हारा बस एक होमवर्क है कि तुम एनसीईआरटी नहीं देखोगे, ये क्रॉस तुम खुद से बनाओगे, जो क्रॉस हमने पीछे बनाया उसकी मदद से, ओके। मैम विंग के लिए हम कौन से ये लेंगे अल्फाबेट? कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ? Ma'am, M.
अब तो इसको मैं बोलूंगी लार्ज वाले को m और छोटे वाले को m प्लस। ठीक है, यस हम मैम। लार्ज वाले को m प्लस नहीं हम होगा। लार्ज वाले को बोलेंगे M प्लस और मिनिएचर को बोलेंगे M। अच्छा होश में हो, क्लास में बच गए। क्या यार, मैंने इतनी बड़ी स्पीच रखी थी, जब तुम गलत बताओगे मैं तुमको फोकस के ऊपर लेक्चर दूंगी, लेक्चर खा गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इसके ऊपर वैसे कोई एनसीईआरटी से देख के क्रॉस मत बताना, क्योंकि उन्होंने ना डब्बे अजीब तरीके से बनाए हैं यार, वहां से समझ नहीं आते। तो तुम इसको देख के, जो पीछे क्रॉस करा है उसको देख के अपना क्रॉस बनाना, इट्स गोना बी फाइन, अच्छे से बनेगा। ठीक है। एंड कल की एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। एक्स्ट्रा क्लास में नई चीजें नहीं पढ़ रहे हैं हम, एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 12th ग्रेड की। अगर आपको लगता है आपका 12th प्रिपेयर हो रहा है तो आपको रिवाइज करना है तो आप आ जाना, किसी के ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी अगर आपको रिवाइज करना है। तो ये मैम नहीं साहिल, लिंकेज के केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है आंखों के कलर को विंग के साइज के जीन से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर जप्पी पड़ गई तो आंखों के कलर को विंग के साइज से लेना देना है, वो साथ चले जाते हैं। सो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैंने वहां लिखवाया भी था। राइट, ये बात क्लियर? ये मैम। ठीक है, ओके। सो ये एक बार क्रॉस करना और मुझे फोटो भेजना प्लीज। चाहे तुमसे जीन भी नहीं बन रहे हैं ना, अगर अभी भी गेविट नहीं बन रहे, इट इज फाइन, अभी भी पेपर को टाइम है ना, तो तुम पेपर से पहले बनाना सीख गए तो तुम सक्सेसफुल हो गए। ओके, तो अगर अभी भी नहीं बन रहे तो बिंदास होके भेज देना। अब इससे ज्यादा तो मैं चिल नहीं कर सकती भाई, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। अब पेपर तो तुम ही करोगे ना अपना। चलो आओ फिर, ये वाला तो इसके बाद ही समझ आएगा। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दो प्लीज। अच्छा हर्षिका, ये वाली? नो मैम, यस मैम, ये वाली। अच्छा देख ले। ऑलराइट, अब इसके बाद हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने कर लिया मेंडल का पूरा कॉन्सेप्ट, हमने कर लिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हमने कर लिया टीएच मॉर्गन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और एंड करेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, और मंडे को हम पेडिग्री करेंगे। पेडिग्री हम मंडे को इसलिए करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब आप पेपर देने जाओगे एकदम नहा के नोना बच्चा बन के, है ना, मम्मी खाना वाना खिला के भेजेगी अच्छे से, घर वाले बाहर खड़े भी होंगे। अब तुम पेपर देने जाओगे और पेपर में तुम्हें पेडिग्री पक्का आएगा। एक पेडिग्री का क्वेश्चन तो फिक्स है, हर पेपर में आता है, जितने भी साइंस फील्ड के बच्चे हर किसी को पेडिग्री आता है, लेकिन सॉल्व सबसे नहीं होता। तो पेडिग्री इज अ क्वेश्चन आप एक बार करोगे, अगर आपसे सॉल्व हुआ ठीक है, दोबारा नहीं करोगे। पेडिग्री का एक ही रूल है, दोबारा कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो सेकंड टाइम करता है वो पक्का खराब करके आता है। ये हमने अपनी टीचर से सीखा है। अब तुम्हारी टीचर तुम्हें आगे पास ऑन कर रही है, तुम आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करना कि पेडिग्री एक ही बार सॉल्व करना है। तो मंडे को हम आएंगे, टाइम से आएंगे, और स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में हम पेडिग्री खत्म करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद जब भी टेस्ट होगा या पेपर होगा, अगर पेडिग्री एक बारी में सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो पेडिग्री पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करवा के आएगा। गॉट इट? यस मैम। ये मैम। तुम्हें तुम्हें ये नहीं सीखना है कि सिर्फ पेपर कैसे करते हो, तुम्हें ये भी सीखना है कि क्या पेपर में नहीं करना है। ठीक है, तो पेडिग्री पे अपना दिमाग खराब नहीं करना है, इसलिए वो मंडे को रखा है मैंने। वैसे भी टीएच मॉर्गन के बाद आधी जनता तोड़ जाती है कि क्या हो गया जीवन में। आ जाओ भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन हम जानेंगे कि सेक्स डिटरमाइन कौन करता है। इंसानों में सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, कि बच्चे का जेंडर फीमेल होगा या मेल। मेल। बेसिकली कोई डिसाइड कर नहीं सकता है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे बात करूंगी तो मैं कहूंगी फादर डिसाइड करता है जेनेटिक लेवल पे, पर फादर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट, उनके हाथ में नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना कि कौन से स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा या कौन से स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट, है ना। गुड। अब हमने बात किसकी करनी है भाई? ये जो भी खा रहा है ना, माइक बंद करके खाओ। ओके, मुझे भूख लग जाएगी। क्लास के बीच में मत खा, तेरा दिमाग खाने में रहेगा और खाने में रहेगा, मत खा अभी। और जो भी खा रहा है यार, हमें भूख मत लगाओ, हमारा क्या कसूर है बताओ। एक तो मेरी फ्रेंड ने पहले ही वो क्रिसमस पार्टी पे गई है, वो इतना कुछ खा रही होगी, मुझे देखो। शालिनी, तुम सो के आती हो? ये वाली स्लाइड अभी नहीं करनी, अभी वो बताऊंगी शालिनी, रुक जाओ। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स की, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम के हम बहुत सारे एग्जांपल्स में बात करेंगे। ओके, तो ह्यूमन तो हमें पता है, इसके अलावा भी आपको कुछ आने चाहिए, और इन पे क्वेश्चन आता है। मजे की बात है कि इन पे सच में क्वेश्चन आता है, और ये सोखा वाला पार्ट है। मेरी आवाज नहीं आ रही?
यार क्या बात कर रहे हो? ये बहुत मैम आ रही है। मैम आ रही है। क्या मेरी आवाज अब आ रही है? यस मैम मैम। यो मैम। ये कुछ बच्चे मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पाप लगेगा तुम्हें। और अगर तुमको सच में आवाज नहीं आ रही तो एक बार एग्जिट करके एंटर करना, शायद इंटरनेट का कभी कभार प्रॉब्लम होता है। एग्जिट एंटर से हो जाता है, ऐसे वो नहीं होता टीवी नहीं चल रहा बंद करके चला लो चल जाता है चैनल हैंग हो गया आगे कर लो चल जाता है, नहीं तो रिमोट को थोड़ा पीट लो, ऐसा ही है। फोन मत पीटने लग जाइयो बेटा, एग्जिट करके आ जा। सो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट इज मेल हेट्रोगेमिटी एंड सेकेंड इज फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी का क्या मतलब है? मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है, हमें इतना जरूर पता है कि अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम बोलूंगी तो वो अकेला तो नहीं होगा। सेक्स क्रोमोसोम मतलब अगर फादर के अंदर सेक्स सेल बन रहा है, अगर फादर के अंदर उनका सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम के पेयर की वजह से होता है, राइट। तो सेक्स क्रोमोसोम का हमेशा पेयर होगा। पेयर में बात करेंगे हम, ऐसे बनाएंगे दो क्रोमोसोम, करेक्ट? एम आई राइट? यस मैम मैम वाई वाला हम थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि वाई थोड़ा छोटा होता है, राइट। तो हमेशा पेयर में होता है। तो मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है कि जो मेल पार्टनर है उसके पास दो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। जो मेल पार्टनर है उसके पास दो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। अगर ये कंडीशन है तो मैं कहूंगी कि ये ऑर्गेनिज्म मेल हेट्रोगेमिटी शो करता है। बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के केस में जो फादर होते हैं उनके पास होता है एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। वाई Yes, पापा से ma'am. आता है, एक्स उनको उनकी मदर से आता है। और फीमेल के केस में क्या होता है? एक्स एंड एक्स। एक्स एंड एक्स सेम सिंबल है ना, तुम इंग्लिश में समझो, बेसिक इंग्लिश है, साइंस भी लगानी है, सेम सिंबल है। तो मैं से होमो बोलूंगी और Yes, गैमेट ma'am. के अंदर जाते हैं ये तो गैमेट ही लगा दो, होमोगैमेटी शो कर रहे हैं। लेकिन मेल का क्रोमोसोम सिंबल अलग है तो ये हेट्रोगैमेटी। Yes, ma'am. तो जो मेल होते हैं ह्यूमन में वो हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी। तो पहला नीट का क्वेश्चन बनता है मेल हेट्रोगैमेटी और एग्जांपल रख देंगे, ठीक है। दूसरे इसमें एग्जांपल जो आता है मेल हेट्रोगैमेटी में वो आता है इंसेक्स का, ओके। अभी पढ़ेंगे इसको, एक्स और ओ लिखा हुआ है मैंने, ये जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, ओके। फीमेल हेट्रोगैमेटी का क्या मतलब है कि ये सेम चीज फीमेल में हुई है कि फीमेल जो है उसके पास डिफरेंट क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो मेल के पास जेड एंड जेड है, सेम अल्फाबेट है, Yes, ma'am. होमोगैमेटी। गलत तो नहीं लिख रही ना मैं? और फीमेल के पास है जेड एंड डब्ल्यू, डिफरेंट ma'am. अल्फाबेट है, यो मैम तो हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी। सिंपल सिंपल इंग्लिश है ये, कंफ्यूज करते हैं, ऐसे डराते हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट बहुत, बस प्यार से समझने से लाल पुचकार के पढ़ना है इसको, ठीक है। सो ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग। हाँ यहाँ नहीं किया मैंने ह्यूमन, ओके। सो ह्यूमन की बात करें अगर, मुझे एक बार क्रॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेयर विद मी, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई, ये है उनका सेल। अब उनका सेल है, मेल के केस में टेस्टिस के अंदर हो रहा होगा ये प्रोसेस, फीमेल के केस में ओवरीज के अंदर हो रहा होगा। तो वहां बनेंगे गैमीट, गैमीट बनेंगे। अगर मैं यहाँ गैमीट बना रही हूँ इसलिए मैं साइड में लिख देती हूँ, जिस बच्चे को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है और फिर भी समझ नहीं आता तो पूछ लिया करो। बोलो आपने Simple- गलत बनाए हैं। सिंपल आपने सॉन्ग है। सिंबल्स मैम गलत कर मेल दिए। मेल का गलत कर दिया आपने। ओह, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तौबा तौबा, पाप हो जाता अभी मुझसे, किस तरह कहाँ जाके मुझे इसकी क्षमा मिलती। अब ठीक है, सही है, ओके। एक एक्स यहाँ लिख दो, एक एक्स यहाँ लिख दो, लिमिट बनाओ भाई। एक एक्स यहाँ लिखो, एक वाई यहाँ लिखो, क्रॉस कराओ। क्रॉस कराने के लिए किसी को अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे पुनीत स्क्वायर। जब पुनीत भैया ने डब्बा बनाना सिखाया था तो क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा। एक जगह महिला का लिख दीजिए, चीन। एक डब्बे में एक ही अल्फाबेट लिखना है, भगवान के लिए दो मत लिख देना दो अल्फाबेट अलग अलग होते हैं तब एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एक्स और ये वाई, ओके। अब बताइए क्या भरें? एक्स वाई एंड एक्स वाई। अगर एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 25%, पूरा बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 100%। मुझे बताओ कितनी फीमेल बनी, कितने परसेंट? 50%. 50% मेल।
50% महिला बन सकती है, 50% चांसेस है कि पुरुष बन सकता है। डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म कौन सा एग फ्यूज कर रहा है ना, रैंडम प्रोसेस है। तो जेंडर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये ह्यूमन के हाथ में है ही नहीं है। लेकिन जेनेटिक टर्म्स में अगर हम बोले जेंडर किसने डिटरमाइन किया, तो जेंडर डिटरमाइन किया फादर ने, क्योंकि उनके पास ही हेटेरोगेमिटी थी, फीमेल के पास नहीं थी। ठीक है, तो ह्यूमन में मेल डिटरमाइन करता है। तो जो भी बोलते हैं कि मदर का कसूर है, बेटा नहीं हुआ, एड़े हैं वो। उनको एजुकेशन की जरूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है, उनको इस चीज की समझ की जरूरत है कि ये रीजन होता है, राइट, इसकी वजह से होता है। तो पहले तो फादर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर भी बोलना है तो जरा फादर को बोल के बताना। इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन इन सोसाइटी, स्पेशली एरियाज में, काफी सारी जगह पे जहाँ पर एजुकेशन की कमी होती है। तो सबसे पहले जेंडर के लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है, तो क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। जेनेटिक लेवल पे फादर रिस्पॉन्सिबल है, मदर का इसमें कोई रोल नहीं है, राइट। सो जेंडर के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, ये होती हेटेरोगेमिटी का पहला एग्जाम्पल था ह्यूमन, जिसका मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अगला एग्जाम्पल कौन है, ये XOY किसका एग्जाम्पल था ये? ग्रासहोपर। इंसेक्ट, इंसेक्ट जिसको पसंद है बहुत ज्यादा ग्रास। अब इंसेक्ट्स के केस में क्या होता है, मेल हेटेरोगेमिटी शो कर रहा है ना ये, तो मेल के पास देखो, मैं तुम्हें सेक्स क्रोमोसोम बता रही हूँ, बाकी क्रोमोसोम वैसे के वैसे ही है, उनके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही होते हैं। हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम बना रहे हैं क्योंकि हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये सेल है ना, तो इस सेल में सिर्फ X नहीं है, इसके पास बाकी क्रोमोसोम भी है इसके, बस हम उसको यहाँ दिखाते नहीं है। ठीक है, तो अब ये है, मेल के पास है एक X क्रोमोसोम और फीमेल के पास है 2 X क्रोमोसोम। तुम देख रहे हो कि मेल के पास तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, मतलब उसको एक ही क्रोमोसोम आया। अब तुम बोलोगे कितने ऑटोसोम है, मदर से मिला फादर से मिला, इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होंगे और तुम्हारे सिलेबस का, तुम्हारे कॉन्सेप्ट का पार्ट ही नहीं है, स्कूल लेवल पे है ही नहीं ये चीज। बस तुमको एक चीज समझनी है कि ग्रास होपर के केस में, वो प्यारा सा ग्रास होपर जो बैठा है उसकी लाइफ देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कि फादर के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है जेंडर डिटरमाइन करने के लिए, और मदर के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं। और जब भी कोई चीज एब्सेंट होती है, क्योंकि मुझे बैलेंस बनाना है ना अपने क्रॉसेस के लिए, तो मैं एक क्रोमोसोम लिखूंगी और साथ में कुछ नहीं लिखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी कुछ बैलेंस बनाना होता है और कुछ चीजें एब्सेंट होती है, तो हम कौन सा वर्ड डाल देते हैं? यो, राइट। तो XO डाल देंगे, राइट। अब देखो, ये फादर के और मदर के सेल है, सेल के अंदर के सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब मैंने इनसे बनाने गैमीट, गैमीट बनाऊंगी तो कैसे बनेंगे? खोल दिया करो यार इसको बिंदास होके, XO X. अब हम कौन से अंकल का डब्बा बनाएंगे? Punnett square. पुनीत स्क्वायर, राइट। पुनीत नहीं है, पुनीत है। पुनीत तो तुमने बिल्कुल इंडियन देसी बना दिया, वो पड़ोस में पुनीत रहता है ना, उसने वो डब्बा डिस्कवर किया था, वो बनाएंगे। पुनीत स्क्वायर है। चलो भाई लिख दो, ऐसे लिख दूं, पर बुरा तो नहीं मानोगे? No, ma'am. नो मैम। X मान लो बुरा। XO, जिसको नहीं पता, अगर मैं बता दूं कि ये वाला पॉइंट यहाँ लिखते हैं एक, और एक X यहाँ से आया है, एक O ऊपर से आया, एक X यहाँ से आया। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता क्या होगा, पता चल गया। तो कितने % चांसेस है XO मीन्स मेल या फीमेल? 50%। 50% of the male and 50% of female. फीमेल के भी 50% चांसेस है, राइट, क्योंकि मेल ने यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखाई थी, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेल हेटेरोगेमिटी, राइट। गॉट इट, डन। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। आओ भाई, तो एग्जाम्पल है ये किसका? आई लव ग्रासेस, किसको पसंद है ग्रासेस? ग्रासहोपर। ठीक है, तो मनुष्य को पसंद होता है ना ग्रास पे बैठ के ऐसे मस्त, पुनीत स्क्वायर को चेक बोर्ड भी बोलते हैं ना, यस क्षमा, पुनीत स्क्वायर को चेक बोर्ड भी बोलते हैं, वो तो मैं फनी वे में इसमें बोलती हूँ कि याद हो जाए, और कुछ नहीं है बिल्कुल। तो ह्यूमन को पसंद होता है ग्रासेस के ऊपर बैठना, तो ग्रास ऊपर और ह्यूमन का अपना रिलेशनशिप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ह्यूमन को और क्या पसंद होता है? बनाना, बनाना खाना पसंद है आप लोगों को? या मेरी मम्मी मेरे को सच में पीट के खिलाती है, ये इसमें तो मैं कह सकती हूँ मम्मी सच में पीटती है। तो बनाना खाना पसंद है, लेकिन जब भी इंसान बनाना खाते हैं तो ऊपर क्या भिनभिनाने लग जाती है? Fruit fly. फ्रूट फ्लाई। उसको दूसरा नाम क्या है? मेलानोगैस्टर। एनसीईआरटी खोल डालो फटाफट, भाग के।
मेरी तो पास में ही पड़ी है, मैं क्यों भागूं? कहाँ गया? कॉग्निटिव डिटर्मिनेशन। इस पेज नंबर कहीं पे तुमको मुर्गी दिख रही है? Yo ma'am. पेज नंबर 86. Yes ma'am. 86. 86 पेज नंबर पे मुर्गी दिख रही है। लेवल करने के लिए आ सकता है। काश आ जाए, 4 नंबर ले जाएंगे बच्चे हमारे। ह्यूमन में देख रहे हो हेट्रोगेमिटी दिख रही है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। Yo. उसके नीचे ड्रोसोफिला में देखो, ड्रोसोफिला में देखो, मेल में तुमको दिख रहा है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो इंसानों को ग्रास भी पसंद है और ग्रास के ऊपर बैठ के वो बनाना खा रहे हैं। तो ड्रोसोफिला, ह्यूमन एंड ग्रास होपर तीनों में हमें दिखती है हेट्रोगेमिटी। समझ आई? Yo Yo, ma'am. ग्रास के ऊपर बैठा है मजे से, कौन बैठा है? Human. ग्रास के ऊपर मजे से बैठा है हमारे पास। यार यार, एक लड़के का नाम नहीं दिख रहा मुझे। सारी लड़कियां हमारी क्लास में? बेटा कोई नहीं मिल रहा, आजा साहिल। तो ग्रास ऊपर के बैठा है हमारा घुंघराले बालों वाला का प्यारा सा साहिल, और साहिल बनाना खा रहा है, पता नहीं ये कैसा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ग्रास से हम याद रखेंगे ग्रास होपर, साहिल से हम याद रखेंगे, वैसे तो गलत एग्जाम्पल है, साहिल एलियन है, पर हम याद रखेंगे ह्यूमन, और बनाना से हम याद रखेंगे ड्रोसोफिला। मैम ये बैठा है कि लेट गया है? बेटा ग्रास पे लेटते लगी, बेटा ग्रास पे लेटते ही है, बैठता कौन है? तुम पागल हो, तुम बैठते हो, हम तो लेटते ही थे कॉलेज में। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल है किसके? 1 2 3 किसके एग्जाम्पल है? Ma'am. Heterogamity. मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी क्या खेल रहे हो क्या मेरे साथ? मेल हेट्रोगैमेटी के एग्जाम्पल है, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है साहिल, अगर तू ये क्वेश्चन भूल गया तो लानत है तेरे पे। चलो नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे किसका एग्जाम्पल। ये वो है जो बहुत प्रीटी होते हैं और हवा में उड़ सकते हैं। कौन है वो? Birds. नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम टाइम से ना उठो तो कभी कभार तुम्हें घर वाले भी उठा देते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं। हो ना तुम्हारे साथ? कभी पड़ी है किसी को? No ma'am. रोज पढ़ती मैम। दिल्ली का रोज ही काम है। पढ़ती है मैम, एक दिन की बात थोड़ी ना है। रिकॉर्डिंग पे लिख दे। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कौन कौन बच्चा बोल रहा है, उसके सबके मम्मी पापा को भेजेंगे। देखो आपके बच्चे ऑनलाइन क्या बोलते हैं। ऑल राइट, सो ओके ओके ठीक है, आ जाओ मैम। अच्छा इशिता, कल 6 बजे आ जियो बस, और ऐसा मत करना कि एकदम उठते क्लास लगाने आ जाओ। 10-15 मिनट तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने उठते पढ़ाना स्टार्ट किया था, 15 मिनट मुझे नहीं पता चला मैंने क्या पढ़ा है। 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा कि तुम्हें समझ आया? कहते नहीं। मैं कहा मुझे खुद समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ाया। फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट की मैंने। सो 15 मिनट के गैप से आना, मैं बता रही हूँ। मैं भी आऊंगी 15 मिनट के गैप से, तुम भी। नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। आओ महिला की हेट्रोगैमेटी भी समझते हैं। बेटा लिंक ग्रुप में ही आएगा, और कहाँ से मिलेगा? ग्रुप में आएगा। तो महिला की हेट्रोगैमेटी क्या है कि मेल के पास ZZ सेम अल्फाबेट के क्रोमोसोम है, फीमेल के पास अलग अलग है। तो जरा गैमेट बना लो। कम होना, अब तो बना लो गैमेट। बनाना गैमेट। ZZ and ZW. ZW. अब हम कौन से वाले ZW. बच्चे का डब्बा बनाएंगे? Punnett square. पुनीत स्क्वायर। बेटा एक्सेंट के साथ बोल रही हूँ। क्या? पुनीत स्क्वायर। व्हाट विल यू से? Punnett square. पुनीत स्क्वायर। खबरदार किसी ने सिर्फ पुनीत बोला तो बना डालो फिर। ZZ ZZ ZW। ZZ and ZW and ZW. हाँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तो ZZ हमें क्या बता रहा है? मेल या फीमेल? मेल या फीमेल? मेल या फीमेल? Male. 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 50%। यही याद रखना है तुम्हें, क्वेश्चन यही है। ZZ एंड ZW में यही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका क्रोमोसोम Z दिखता है तो XY भी थे। लेकिन दिक्कत ये थी, XY हम बोलते तो तुम्हें लगता कि फीमेल की ही बात कर, मतलब ह्यूमन की बात हो रही है, तो इन्होंने वो कैब उसकी चेंज कर दिया है। लेकिन Z की तरह नहीं दिखते, ऐसा क्रोमोसोम नहीं दिखता, ऐसी क्रिएटिविटी नहीं। क्रोमोसोम वैसे ही दिखता है जैसा वो दिखता था, बस हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे किया। ठीक है, ओके। सो मेल एंड फीमेल वर्ड इस तरीके के बनेगा। और क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटी दिखा रही है तो हम इस केस में भी फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पीकॉक यू आर रिस्पॉन्सिबल, भाई तुम्हारी गलती है, ये बेटा कैसे नहीं हुआ, बेटी कैसे हो गई।
हम नहीं बोल सकते ऐसे, राइट। लेकिन जेनेटिक लेवल पे फीमेल डिसाइड करती है। तुम देख रहे हो उनका कितना राज है महिलाओं का यहाँ पर। ओके, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ऐसी ऐसी ह्यूमन फीमेल्स को तंग करते हैं, राइट। सो ये हमें प्रीटी पीटी जो फ्लाई कर सकते हैं उनका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या आएगा हमारे पास एग्जाम्पल में। एनसीईआरटी बोलो बोलो बोलो, क्या दिख रहा है ये? मुर्गा। बेल है। मुर्गा दिख रहा है तुझको, है? अच्छा, मुर्गा। बर्ड, पीकॉक। पीकॉक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मेरे घर के पास है, सीढ़ियों पे ना नीचे देखो तो सामने बिल्कुल जंगल सा है, तो वहाँ पीकॉक आते हैं बहुत सारे। आज मैं सुबह गई तो 3 पीकॉक घूम रहे थे। मैंने उनको आवाज लगाई, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूरा, फिर वो चले गए। मैम आपने डांस करते हुए देखे हैं? नहीं, मैं डांस करते हुए नहीं देखे मैंने। लेकिन व्हाइट वाला पीकॉक देखा है पूरा, वो ऐसे करके। एल्बिनो पीकॉक होता है ना बिल्कुल व्हाइट, उसको देखा था जू में, लेकिन डांस नहीं कर रहा था वो। फिर क्या फायदा मैम मोर देखने का? बेटा डांस करते मैंने भी नोरा फतेही लाइव नहीं देखी, इसका मतलब ये थोड़ा ना नोरा देखनी छोड़ दूं। इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, कमाल है तुम्हारी भी। मैम आप भी देखते हो क्या तो उनके फिर सॉन्ग? मैम आपका एक दिन कैसे गया? चुप रहो। ये कर लिया स्क्रीनशॉट? यस यस मैम। हाँ, ये ना साहिल क्या करते हैं, ये ना बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं मुझे, लेकिन जानते नहीं मैं ज्यादा चालाक हूँ। मैं बातें तब करूंगी जब मेरा मन करेगा। समझ गई हूँ मैं, स्कूल वाले बच्चों का यही है, बातें करवाते हैं मुझसे। हनी बी का है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो हनी बी के एग्जाम्पल में क्या होता है, हनी बी के छत्ते में कौन कौन रहता है भाई साहब? इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं 3-4 तरीके से। कौन कौन रहता है हनी बी के छत्ते में? क्वीन वर्कर और ड्रोन। Queen worker एंड ड्रोन। drone. वर्कन एंड ड्रॉन। पुरुष कौन है इनमें? Drone. ड्रोन महिला कौन है? क्वीन और वर्कर्स। क्वीन एंड वर्कर्स, राइट। सो इनमें से फर्टाइल कौन है? क्वीन क्वीन। Queen. स्टेराइल कौन है? Drone. अच्छा, कौन से स्टेराइल रहते? क्वीन क्या है मतलब, क्या है? कुछ भी बोलते हैं बच्चे, कुछ भी बोलते हैं भैया। फर्टाइल है भाई, पिताजी हैं, ये आधे मधुमक्खी होगी, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। ये अपनी बायो तो छोड़ो, मेरी खराब करके मानेंगे। मुझे सच में लगता है किसी दिन बच्चे मेरी बायो खराब कर देंगे। बहुत ही मेहनत से सीखी है मैंने। चलो, सो हनी बी के छत्ते में हमें ये 3 मिलते हैं, राइट। अब तुम्हें इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को पता भी होगी, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही बताऊंगी कि तुम्हें नहीं पता है। तो वर्कर्स का काम क्या होता है? हनी लाना, मतलब नेक्टर लाना, उससे हनी बनाना, वैक्स बनाना। मेन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हनी बी इन नेचर? टू मेक व्हाट? मेन प्रोडक्ट क्या होता है उनका? हनी नहीं, हनी नहीं होता, कोऑपरेट वैक्स। करना क्वीन के साथ। नहीं, मेन फंक्शन ऑफ, जो मेन फंक्शन होता है वर्कर्स का, मेन प्रोडक्ट मिलता है जो तुमको किसी छत्ते से, वो होता है वैक्स, वैक्स बी वैक्स। और सेकंड प्रोडक्ट होता है हनी। तो कभी कंपेयर, बहुत टाइम पहले कंपैरिजन आता था जब AIPMT होता था, नीट नहीं होता था, तो वो मेरे जमाने की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी दुनिया। तब हमें ये क्वेश्चन आता था कि पहले वैक्स को करना है टेक अगर ऑप्शन में है, फिर हनी पे जाना है, ठीक है। तो हनी मेन प्रोडक्ट नहीं होता, बस हमें खाना पसंद है। ओके, सो जो वर्कर्स होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, स्टेराइल होती है। क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, ड्रोन फर्टाइल होती है। अब क्वीन की जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास, डाइप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं याद करवा रही मैं, जरूरत नहीं है। वर्कर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम का पूरा सेट उसे पापा से मिला है और एक मम्मी से मिला है। वर्कर के पास भी ऐसे ही तुम्हें पापा मम्मी से 2 सेट मिले होंगे, लेकिन ड्रॉन के केस में क्या है, वो होता है n, हैप्लॉइड होता है। ड्रॉन इज हैप्लॉइड, उसको पिताजी से कुछ नहीं मिलता। समझ रहे हो? ये मुझे, मेरी आवाज सुनी, क्या कर रहे हो तुम लोग? लाउड स्पीकर पर सुनते हो क्लास? तो ड्रॉन को पिताजी से कोई क्रोमोसोम नहीं मिलता, समझ रहे हो तुम? ये ऐसा भी होता है। अब सिचुएशन हुई क्या, क्वीन क्या करती है, जो क्वीन एक लेती है फ्लाइट, जिसे हम कहते हैं नेप्चुअल फ्लाइट, सुना है? नो मैम। मतलब रात को। नहीं, वैसे तेरा गैस मुझे बहुत अच्छा लगा, सोच रही मैं सच में नहीं सुना। मैंने पढ़ाया नहीं क्या तुम लोगों को कभी? नो मैम तुम, अरे 2 बैच मिक्स हुए हैं, और एक दूसरे वालों ने तो सुना होगा, मैंने पढ़ाया होगा कभी ना कभी। नेप्चुअल फ्लाइट क्या होती है, क्वीन बाहर निकलती है छत्ते से और वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, बहुत तेज ऊपर की तरफ जाती है। क्वीन सबसे हेल्दी होती है, क्यों? क्योंकि क्वीन स्पेशल खाना खाती है। उसका नाम क्या होता है उसके खाने का? ओ नहीं पता।
रॉयल जेली खाती है यार वो, बाकी सब तो नॉर्मल खाना खाते हैं, ये भाई मैडम रॉयल जेली खाती है, इसलिए गब्बू सी होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, तो वो बहुत स्पीड से ऊपर जाती है, सारे ड्रोन्स उसको फॉलो करते हैं। फिर जो ड्रोन एंड तक क्वीन पे पहुंच पाता है, कहानी सुन लो, बातें बाद में कर लेना मुझसे, ठीक है। तो जो ड्रोन क्वीन तक पहुंच पाता है वो ही ड्रोन उसके साथ मेट कर पाता है। तो इतने सारे ड्रोन पीछे भागते हैं, लेकिन एंड में जो, क्योंकि इतने ऊपर जब वो स्पीड से जाते हैं ना, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होकर मर के नीचे गिर जाते हैं, काफी सारे वापस आ जाते हैं कि भाई नहीं चेस कर पाएंगे। फिर जो एक चेस कर पाता है फाइनली, वो क्वीन के साथ फर्टिलाइज करता है, उसके अंदर अपने स्पर्म डिपॉजिट करके चला जाता है, ठीक है। जैसे ही वो डिपॉजिट करता है, क्वीन उसको लात मार देती है, पीछे हो जा, बस ठीक है, मिल गया मुझे स्पर्म। उसके बाद क्वीन वापस आती है, छत्ते में चली जाती है, ड्रोन्स को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, ड्रोन्स का बस यही पर्पस था। फिर ड्रोन बाहर घूमते रहते हैं, खाना उनको ढूंढना आता नहीं है, ना उनको खाना आता है क्योंकि वर्कर खिलाती थी, इस वजह से फिर ड्रोन मर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है नेचर की, बट हाँ हमें क्या। तो अब जो क्वीन अंदर आई, उसके पास स्पर्म है, राइट, तो उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का स्पर्म पड़ा है, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के वो एग बनाएगी, और फिर वो उनकी फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगी, और उस जाइगोट से वो जन्म देगी वर्कर्स को, और उन्हीं वर्कर्स में से कोई क्वीन सिलेक्ट हो जाएगी, तो बेसिकली क्वीन को भी वही जन्म दे रही है, राइट। ये करती रहती है जब तक उसके पास स्पर्म है, पर एक टाइम आएगा, वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फर्टिलाइज करती है, वो कभी दोबारा से ये एक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि सारे ड्रोन तो उसने बाहर ही फेंक दिए, खुद ही फेंक दिए, राइट। तो उसने मेल बनाया भी नहीं, तो वो चाहकर भी दोबारा फर्टिलाइज नहीं कर सकती ना, क्योंकि पूरे छत्ते में मेल कोई है ही नहीं। अब वो क्या करती है, जब सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं, फिर जो उसके पास अपना एग पड़ा होता है, वो उसी एग के अंदर एक प्रोसेस कर देती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पहला उसने ये किया, फिर सेकंड वो क्या करती है, व्हेन स्पर्म खत्म, जब स्पर्म हो गए खत्म, तो फिर वो क्या करती है, एग जिसका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें इंड्यूस कर देती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि बिना दूसरे पार्टनर के बेबी के आगे फॉर्मेशन कर देना। तो यही एग आगे डेवलप हो जाता है और वो बना देता है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स किससे बनते हैं, फीमेल के एग से ही बन जाते हैं, उसको मेल का कभी भी कोई जेनेटिक मटेरियल मिलता ही नहीं है। ये बात समझ आई। अब पार्थिनोजेनेसिस हुई कैसे, देखो, अगर तुम देखोगे यहाँ पर जो जाइगोट है, तो जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होती है एग एंड ओवम में, तो कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस का, है ना। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर होता है माइटोसिस। क्योंकि देखो ना, अगर एग के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ड्रोन्स के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसको खादा तो कर नहीं सकते, तो ड्रोन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है पार्थिनोजेनेसिस। और ये किसके थ्रू होती है, माइटोसिस। तो तुमसे ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। फीमेल नॉर्मल मियोसिस शो करती है और नॉर्मल रिप्रोडक्शन करती है, यस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट एन एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। कहानी समझ आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, कि हम वैसे मेल और फीमेल की नॉर्मल कहानी पढ़ते हैं ना, हनी बी ने थोड़ी गड़बड़ी करती है। हनी बी के केस में क्वीन वर्कर और ड्रोन की सिचुएशन है, जिसमें मेल प्रोड्यूस होते हैं थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, फीमेल और क्वीन और वर्कर प्रोड्यूस होते हैं थ्रू नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? यस मैम। एक मिनट Yes, पानी, ma'am. जस्ट 1 मिनट, ये नोट कर लो। Alright. So, अब इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को स्पेशल नाम देते हैं हम, क्योंकि ये हैप्लॉइड है ड्रोन, इसको कहते हैं हम हैप्लो डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, वो तुमने बॉटनी वाला पार्ट मिक्स कर दिया। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है जो यही मिलती है, हैप्लो डाइप्लॉन्टिक और हैप्लो डाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सिर्फ हनी बी में मिलते हैं। तो नीट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ओके, बिकॉज दिस इज रियली वियर्ड। मैम जब क्वीन रिप्रोड्यूस करती है तो फीमेल ही बनती है। हाँ बेटा, जब क्वीन फर्टिलाइजेशन करती है, देखो फर्क होता है वर्ड्स का, ठीक है। जब मैं कह रही हूँ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 गैमीट मिलेंगे,
ठीक है, गैमीट की फ्यूजन होती है। गैमीट मोस्टली होता है एक फीमेल से, एक मेल से और एक फीमेल से। तो जब मेल और फीमेल के गैमीट मिलते हैं, इनकी होती है फ्यूजन, तब उसको मैं कहती हूँ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, रिप्रोडक्शन तो कैन बी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। एसेक्सुअल अगर होगा तो उसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ तुमको, पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअली तो है, दो पार्टनर यूज ही नहीं हुए। तो ये दो अलग टर्म है बेटा, तो दो अलग टर्म को मिस कर रही है, मिक्स नहीं करना। ओके, एंड ये इशिता सॉरी क्यों बोला तूने? मैंने तो इसको माफ कर दिया, वैसे तो मेरा दिल बड़ा है, पर सॉरी क्यों बोले ये बता दे। सबको समझ आ गया ये? यस मैम। ये ओके, मैम। पीएच मॉर्गन में कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस मैम। मैम बोलो भैया, एनसीईआरटी खोले, एनसीईआरटी खोले, एनसीईआरटी। बातें नहीं कर रही मैं, ये चैप्टर इतना हंसी मजाक में निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे थोड़ा कष्ट देता है। देन मैम ड्रॉन का सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा कि मेल ही निकलेगा? उसके अंदर डिटरमाइन कैसे होगा कि मेल ही निकलेगा? जीन तो सारे होते हैं उनके अंदर, बस एक्सप्रेस हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ फीमेल। जैसे अच्छा, ये जो है ना, ये आउट ऑफ द स्कोप है इस चीज का। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से कोई फीमेल या मेल बनता है। तो जब एक ही क्रोमोसोम आएगा ना, क्वीन की वजह से उस ड्रोन के अंदर एक ही क्रोमोसोम आएगा, तो फीमेल कैरेक्टर देने वाला दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं ऐसा कुछ भी, तो इस वजह से वो मेल में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम होता है, ह्यूमन में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ वही मुलेरियन एंड बुल्फेनी वाला, हाँ पता है तुझे, हाँ वही एग्जैक्टली। उसकी एब्सेंस में वो अल्टीमेटली मेल बन गया। अगर वर्कर बी के पास भी मैं हाफ क्रोमोसोम दे दूंगी, वो भी मेल बन जाएंगे फिर, समझ रहे हैं? और कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। वो आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा था, उसको हटाओ, एक क्लास कंफ्यूज करता है हमारी। चलो एनसीईआरटी खोली, पेज नंबर निकालो। सबसे पहले ये वाला पेज दिख रहा है आपको? मैम। क्या नाम लिखा है? दो फोटो में लड़के हंस रहे हैं, नाम क्या उनका? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, गायत्री अभी कर देती, ठीक है। तो इस पेज को पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितने साइंटिस्ट के नाम है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लो। वॉटसन एंड क्रिक की स्टोरी पता होनी चाहिए। हाँ, वो कौन से कॉलेज से गए थे ये सब क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी डिस्कवरी क्या थी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर थर्ड पैराग्राफ देखोगे तो उसको टिक कर लो, थर्ड पैराग्राफ में डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, पेज नंबर 70। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास में किया था ना, तो हम ये कर चुके हैं। अब तुम ये डायग्राम पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। गायत्री पेज नंबर 70 पे आओ। उसके बाद पेज नंबर 71 पे जाओ। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिल करने के लिए आ सकता है। इस वाले पिक्चर में इमेस्कुलेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए था, तो अब ये पेज पे तुम पढ़ सकते हो। इसी के लास्ट में जाओ जरा, अगर लास्ट में जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, सेकेंड लास्ट पैरा, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F1 मिला, पेज नंबर 71। ये मैम। यो मैम। वहां पे रेशो देखो, 1:4, 3:4 ऐसे लिखा होगा। यस मैम। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार कर लेना कि मेंडल के क्रॉस में बनता है ना, 1:4 टॉल बन गए। डॉर्फ कितने बने थे? 1:2, आधे डॉर्फ थे 1:2, फिर 1:4, ये सॉरी ये डॉर्फ बने। और ये बने थे हमारे कौन से? ये भी टॉल होते हैं, लेकिन ये कौन से होती है यार, ये ना ऐसे है, सॉरी मेरी गलती है। हाइब्रिड। हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड बावली, हाइब्रिड बने हैं ना ये वाले। तो ये देखो 1:2 को प्लस कर लोगे ना तो एलसीएम लेना है इसमें। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? नहीं गलत करा है कुछ मैंने। नहीं 1/4 आएगा, राइट। अरे यार कहाँ है वो? हाँ सॉरी 3/4 लिखा है ना यहाँ पर, ये समझा रही थी मैं, सॉरी 3/4 लिखा है ना यहाँ पर, इसका रेशियो समझा रही थी मैं कि ये 3/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, T/T, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें आदत किस चीज़ की होती है कि 1:3 की आदत होती है हमें जनरली। 1 टॉल और डॉर्फ? अरे यार ऐसे लिख लो। अच्छा तब कंफ्यूज हो गए, 3:1। अब बताओ 1 इज
into of But he is tall, right? तो उसका रेशियो कभी कभार ना नीट ऐसे दे देता है, तो ऐसे परेशान मत होना, इसके अंदर ही वो सेम रेशियो यहाँ पे मेंशन है, तो सेम रेशियो को मॉडिफाई करके दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है, कुछ नई चीज नहीं करी उसने, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ 72। बेटा पानी पी ले। ये वाला क्रॉस बेसिक सा क्रॉस है, इट्स ओके। 72 बेसिक सा क्रॉस है, एक बार देख लेना, तुम पढ़ चुके हो ये वाला। उसके बाद पेज नंबर 73 पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनीट स्क्वायर लेबलिंग के लिए आ सकता है, राइट? तो ये सब हम पढ़ 72 सकते पेज पे क्या करना है? हाँ, मैम 72 पेज पर क्या करना है? 72 पेज नंबर पे डायग्राम है ना, ये वाला, ये मैम ये मैम ये हम सब पढ़ चुके हैं, अभी टाइम तो नहीं हुआ, 1 मिनट है, 1 मिनट है, रुको। उसके बाद ये 75 पे भाई ये कर लेना, ये तो मैं तुम्हें पीपीटी भेजूंगी, इसका क्रॉस करना आना चाहिए, टेस्ट क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये भी पेज पढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद पेज नंबर 76 ये वाला पिंक फ्लावर वाला, हम ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कोडोमिनेंस पेज नंबर 77, ये चार्ट आना चाहिए, ये भी कर चुके हैं भाई हम। नेक्स्ट पेज पे आओगे 78 और 79, डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक खोल के बना रखा है पूरा पुनीट स्क्वायर, ये भी कर चुके हैं, तो तुम इतनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ऑलराइट। अब देखो हम इस पे भी कर चुके हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्रॉस में, ये वाला पेज कर सकते हो आप, पेज नंबर 680, बस 80 तक करना पेज। उसके बाद भाग के चले जाना तुम सीधा का सीधा 83 पे, लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन। आज 15 मिनट जो बायो पढ़ेंगे ना, ये पढ़ के सोएंगे, और हम कौन सा क्रॉस लगा के सोएंगे, कौन सा केस भी करके जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना पढ़ के सोना आज, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ओके। कल क्लास 6 AM पे है,